बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, पोटैटो एग की रेसिपी। तो बहुत ही यूनिक है, आप लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं और मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं और घर में मौजूद चीज़ों से ये इजीली बन जाएगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। और रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्किप किए बगैर। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी सबसे पहले बॉयल आलू लिए हमने, हाफ के जी आधा किलो आलू लेके बॉयल कर लिया अच्छे से और इसको छील लिया। और 2 बॉयल अंडे लिए हैं और इसमें हस्बे ज़रूरत धनिया और पुदीना डालेंगे 5 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून, और 2 डालेंगे हरी मिर्चें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ मोटा खुश्क धनिया डालेंगे, और चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, रेगुलर नमक डालेंगे 1 टीस्पून इसमें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पाउडर मसाले कंप्लीट हो गए हैं। तो जी सबसे पहले हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे इनको बॉईल किए हुए आलूओं को। मैशर से आप अच्छी तरह से मैश कर लें। ये पाउडर मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो हम इसमें डालेंगे, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें बारीक काट के हम इसमें ऐड कर देंगे, और एक स्मॉल साइज़ का ऑमलेट कट प्याज डालेंगे इसके अंदर। और जी ये जो 2 बॉईल किए हुए एग थे उसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें आप। और अगर स्लाइसर नहीं है आपके पास तो आप इस तरह से नाइफ़ की मदद से स्लाइस में इसको कटिंग कर सकते हैं। तो जी इस तरह से मैं तमाम जो है एग उसकी कटिंग कर लूँगी। तो जी अब अच्छे से हम इस अमेज़े को मिक्स कर लेते हैं, हाथों की मदद से यकजंग कर लेंगे, और हाथों को हम वॉश कर लेंगे और ऑयल लगाएंगे, और थोड़ा सा इस तरह से पोर्शन लेंगे और इसको राउंड इस तरह करेंगे ताकि गोल जो टिकिया है उसकी शेप दे देंगे। इसके अंदर एग स्लाइस हमने रखना है और उसी साइज़ की हम रेडी करेंगे। तो सेंटर में हम एग स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा पोर्शन और लेंगे इस तरह से, और इस तरह से आपने गोल गोल बना लेना है और इसको इस तरह से कवर कर देना है। तो जैसे हम टिकिया बनाते हैं उस तरह से आपने इसको शेप दे देनी है ताकि हमारा एग जो है वो नज़र ना आए। तो इस तरह से हम रेडी कर लेंगे इसको, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह से मैं तमाम इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और इसमें ब्रेड क्रम्स जाएंगे हस्बे ज़रूरत। आप ब्रेड लेके उसके ब्रेड क्रम्स घर पे भी बना सकते हैं और बाजार से भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हम रेगुलर नमक डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा लहसुन का पाउडर, और 2 अंडे हम इसमें डालेंगे। तो जी सबसे पहले ब्रेड क्रम्स में नमक, लहसुन पाउडर और काली मिर्च का पाउडर हम मिक्स करेंगे, और अंडों को अच्छे से हमने बीट कर लेना है। तो पैन में 1 कप ऑयल डालेंगे और शैलो फ्राइंग करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इस तरह से पहले हम अंडे में कोट करेंगे और फिर दूसरे हाथ से हम ड्राई हाथ से इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो जी इस तरह से रेडी हो गए हैं, और आप फ्रिज में 8 दिन के लिए इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब मेहमान आए तो सर्व करें इसको। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो 1 बाय 1 हम इसमें डालेंगे और ख़ूबसूरत सा इसको कलर देंगे। 1-2 मिनट में ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। मीडियम फ्लेम रखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है आलू भी पके हुए हैं और अंडे भी। तो टर्न बाय टर्न इसको करेंगे 1 बाय 1, और देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी कलर आया है इनका। बनेंगे ये तो इस तरह से जाली में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक काट के। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये रेडी हो जाते हैं। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।